हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज की के लिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम पहले ही कवर कर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व कैसे करें। इसको सोल्व करने के लिए आपको दो स्टेप में काम करना होगा। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या कहता है, सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। इसको हम इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से आपको सबसे पहले m निकाल लेना है जो कि dx का कोफिशिएंट है, साथ ही साथ फिर आपको n निकाल, फिर आपको m को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू y और n को भी पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, और इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद चेक करना है कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार है वो हो जाएगी एग्जैक्ट। सेकंड, फिर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीटिंग एज y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए m को इंटीग्रेट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, फिर n को इंटीग्रेट कर देना है। n को किन को इंटीग्रेट करना है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग और इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू y, और ये सारा का सारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट c। इस तरह से आप सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालनी है अज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जो ये इक्वेशन है ये कैसी हो, एग्जैक्ट हो। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इसका मतलब क्या है कि कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। कर्ल m बाई कर्ल y कर्ल n बाई कर्ल x के बराबर होगी। ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऐसा है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है और उसमें हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x होगा। इसका मतलब हमें m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाती है। m की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है m की वैल्यू। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू है 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। अब यहाँ से हम कर्ल m बाई कर्ल एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ल m बाई कर्ल वाई है हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो m को विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई। अब पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं n को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 3x² y। अब हमें पता है गिवन इक्वेशन डिफरेंस एग्जैक्ट है, तो क्या होगा, कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x, ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को। क्या है, कर्ल m बाई कर्ल y की वैल्यू 3x² y² प्लस 2 अल्फा x² y इज इक्वल टू 3x² y² प्लस 3x² y। तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 अल्फा x² y इज इक्वल टू 3x² y। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या बच जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी थी और यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल के सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस ई रे टू द पावर x अपॉन y dx प्लस ई रे टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से हम कंपेयर करेंगे, उसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू मिली है 1 प्लस ई रे टू द पावर x अपॉन y, और n की वैल्यू मिल जाएगी ई रे टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y। ये m और n की वैल्यू मिल गई। अब m को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें वैल्यू मिलती है ई रे टू द पावर x अपॉन y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, x अपॉन y का। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी e की पावर x अपॉन y, और x तो बाहर आ जाएगा, y इनवर्स का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस x अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, तो अब n को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ल n बाई कर्ल x निकाल लेंगे। प्रोडक्ट है दो फंक्शन की, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रे टू द पावर x अपॉन y इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस x अपॉन y का हो जाएगा प्लस x अपॉन y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन कौन है, 1 माइनस x अपॉन y, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा e रे टू द पावर x अपॉन y, और e अपॉन x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस x अपॉन y। अब सोल्व कर लो थोड़ा, e की पावर x को x अपॉन y को कॉमन ले लो, e की पावर x अपॉन y आ गया कॉमन, तो बच गया कौन सब में से, यहाँ से बच गया x अपॉन y स्क्वायर माइनस x अपॉन y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y क्यूब। कैसे किया है, इस पूरे को उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, इस पूरे को उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराने से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू जाएगी। पार्शियल डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा 1 और नीचे आएगा y, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे x और ये y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाए, तो e रे टू द पावर x अपॉन y इंटू x अपॉन y स्क्वायर। n को डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं, n की वैल्यू हमने निकाल ली, n है हमारे पास e रे टू द पावर x अपॉन y इंटू 1 माइनस x अपॉन y, कर्ल n बाई कर्ल सबसे पहले e रे टू द पावर x अपॉन y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज रख लेते हैं 1 माइनस x अपॉन y। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा e की पावर x एज इट इज। अब x अपॉन y का करेंगे
तो वहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 1/y तो बच जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस। अब e की पावर x/y को कांस्टेंट रख लेते हैं और इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन है, जो सेकंड फंक्शन है 1 माइनस x/y, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का हो गया 0 और x का हो जाएगा 1/y और माइनस 1/y। अब e की पावर x/y को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1/y अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/y माइनस x/y स्क्वायर माइनस 1/y। अब 1/y से 1/y कैंसिल हो जाए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी e की पावर x/y माइनस x/y स्क्वायर। अच्छा, जो हमने वैल्यू निकाली थी कर्ल m बाई कर्ल y की, वो भी लिख लेते हैं। कर्ल m अपॉन कर्ल y, इसकी वैल्यू है माइनस e की पावर x/y इंटू x/y के रहा, तो कर्ल m अपॉन कर्ल y। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि ये बराबर है कर्ल n अपॉन कर्ल x। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे होगी, वो एग्जैक्ट होगी। तो अब हमें क्या करना, सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सीधा फार्मूला लगाओगे। सीधा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट m इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। ये वैल्यू आगे सॉल्व कर लेते हैं। m dx m की वैल्यू देखो, इंटीग्रेशन y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, m की वैल्यू 1 प्लस e की पावर x/y, 1 प्लस e की पावर x/y, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, लेकिन n की वैल्यू क्या है, e की पावर x/y इंटू 1 माइनस x/y, यानी कि सारी x की टर्म में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं y को कांस्टेंट मानते हुए, इसका 1 प्लस e की पावर x/y m का, और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन सिंपल है, सबसे पहले 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है e की पावर x। अब पावर का करेंगे, पावर तो नीचे चली जाएगी, 1/y इज इक्वल टू c। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इंटू ई की पावर x/y इज इक्वल टू c। तो ये सॉल्यूशन होगा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 2012 और 2013 MDU में आया था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कहता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है, x की पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 डी माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देते हैं इसको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। अब m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4। इसी तरह से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n की वैल्यू है माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब प्लस साइन y, ये n की वैल्यू। अब m को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x की टर्म है, ये यहाँ y है और यहाँ y है, तो क्या आ जाएगा माइनस 2xy प्लस 4y क्यूब। अब कर्ल n बाई कर्ल x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि n को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 4xy और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 4y क्यूब। यहाँ पे गलती कर दिया, ये माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 2 4। कर्ल m बाई कर्ल y आएगा माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब, और फिर से गलती है, अच्छा गलती नहीं, यहाँ पे माइनस बाहर है इसके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब कर्ल n बाई कर्ल x की वैल्यू। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो गई एग्जैक्ट होते ही हम सीधा सॉल्यूशन निकाल देंगे, हैंस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग f और इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ m
ट्रीटिंग एज वाई एज अ कांस्टेंट, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है x की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की टर्म में जिनमें x ना हो, तो x तो कहाँ नहीं, x तो पहली टर्म में है, दूसरी टर्म साइन y जो है उसमें x नहीं है, साइन y, और इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग इंटीग्रेशन चल जाएगा, y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट x की पावर 4 dx माइनस 2 y क्यूब कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल, यहाँ पे x dx प्लस y की पावर 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, 1 dx प्लस अब साइन y dy इज इक्वल टू y कांस्टेंट मानना है। अगर ऐसा है तो x की पावर जो 4 है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5 माइनस 2 y क्यूब, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2, हाँ x का डिफ्रेंसिएशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस y की पावर 4, अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और जो साइन है उसका जो डिफ्रेंसिएशन है, इस सारी टर्म के जो बाहर था वो माइनस था यहाँ पे, तो साइन y आएगा ऑफ नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन है साइन y का वो हो जाएगा माइनस कोस, माइनस प्लस यानी कि साइन कोस y इज इक्वल टू सी, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, x की पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस y की पावर 4 है प्लस कोस y इज इक्वल टू, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एक आसान एग्जाम्पल है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2x/y क्यूब dx प्लस y क्यूब y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे सबसे पहले इसको, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x/y क्यूब, अब n की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y की पावर 4 अपॉन में, अब कर्ल m बाई कर्ल y निकाल ले, तो 2x तो ऊपर रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, किसको, y की पावर माइनस 3 को, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x इंटू माइनस 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन y की पावर 4, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 इंटू 3 6x अपॉन y की पावर 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी कर्ल m अपॉन कर्ल y की। अब कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन y की पावर 2 माइनस 3 अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 6x अपॉन y की पावर 4, तो कर्ल m अपॉन कर्ल y की जो वैल्यू आई थी वो है माइनस 6 अपॉन y की पावर 4, और कर्ल अपॉन कर्ल x, कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू आई है माइनस 6 अपॉन y की पावर 4, दोनों सेम है, इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, वो हो गई हमारे पास एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज m इंटीग्रेशन ऑफ m ट्रीटिंग एज y एज अ कांस्टेंट m dx with respect to x plus terms in n not containing और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है y को कांस्टेंट मानते हुए, m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m की वैल्यू थी 2x अपॉन y क्यूब और प्लस dx, हाँ इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x ना हो n में, तो कौन सी टर्म में है वो, सिर्फ ये वाली जो टर्म है n में, हाँ ये वाली, इसमें x है और इस वाली में x नहीं है,
तो 1/y² 1/y² आ जाएगा 1/y² को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो यहाँ से 1/y³ को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, वो हो जाएगा x²/2 प्लस अब 1/y का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/y इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x²/y³ माइनस 1/y इज इक्वल टू c। एलसीएम ले लेंगे, y³ एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x² माइनस y² इज इक्वल टू c/y³। जो एलसीएम लिया था वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन आया एग्जाम्पल नंबर 4 का। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों आसान एग्जाम्पल हैं, ये अपने आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, y² x minus y minus x whole square into dx minus x² x minus y का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे mdx प्लस dy के साथ। कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू ये आ जाएगी, n की वैल्यू ये आ जाएगी। कर्ल m बाई कर्ल y निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे। कर्ल n बाई कर्ल x निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे। देखोगे दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगी, ये गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट होते क्या करोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन mdx विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग एज y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन किसका, n का, किनका, n की वो टर्म जिनमें x ना हो विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो और सोल्व कर लो, सॉल्यूशन आ जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी आसान एग्जाम्पल है, सिंपल। सबसे पहले क्या करोगे कि वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सोल्व इट। सबसे पहले इसको एग्जैक्ट प्रूव करना है, फिर सोल्व करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो dx और dy की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग अलग दे रखी है इन्होंने। सबसे पहले क्या दिया कि x dx प्लस y dy इज इक्वल टू a² x dy। तो a² x dy की अंदर मल्टीप्लाई करा दो और इसको दूसरी साइड ले जाओ, अपॉन में x² प्लस y² को भी उस तरफ ले जाओ, माइनस a² y dx अपॉन में x² प्लस y² इसको भी दूसरी साइड ले जाओ। तो वैल्यू क्या बन जाएगी कि dx के जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा x प्लस a² y अपॉन x² प्लस y², ये वैल्यू उधर जाने के बाद, प्लस y इंटू ये तो y रहा, और जो dy की कोफिशिएंट था क्या, a² x अपॉन a² प्लस y² ऑफ नेगेटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू dy, तो m की वैल्यू आ जाएगी ये, n की वैल्यू आ जाएगी ये। अब m को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 0, ये y की टर्म्स इसमें है, इसको सोल्व कर लो। a² को तो बाहर निकाल लो, u अपॉन v की फॉर्म में है, तो नीचे चला जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाले का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। आपके कर्ल अपॉन कर्ल y सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कर्ल अपॉन कर्ल x की वैल्यू सोल्व करोगे ये आ जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। एग्जैक्ट होते ही क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन करना है m का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन करना है x की उन टर्मों का जिनमें x, n की उन टर्मों का जिनमें x ना हो विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। अब m को डिफरेंशिएट कर दो, और जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू ये है, इसमें सिर्फ जो y वाली टर्म है इसके पास x नहीं है, इसके पास x है, तो इनको नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कर दिया ये वैल्यू आ गई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया ये वैल्यू आ गई। सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है, गिव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy बाई dx इज इक्वल टू m, इसकी वैल्यू। सबसे पहले क्या करो, dx को उधर ले जाओ, m को इधर ले, m को इधर ही रहने दो। यहाँ से क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू m dx। थोड़ा सा और सोल्व कर लो कि जो dy इज इक्वल टू m dx है,
इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और m की वैल्यू आती जाएगी। किस तरह से, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्या है, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच कैन टेक एनी कांस्टेंट वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू, thus the equation y is equal to mx represent a family of straight line। स्ट्रेट लाइन की फैमिली को ये रिप्रेजेंट करती है, जो कि इस तरह की बनेगी और ज्योमेट्रिकल फिगर इसका ये हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने दिखानी थी। गिव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पार्ट 2 इसी का, वो है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले सोल्व करो कि जो dy बाई डी एक्स है, ये y इस साइड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके और उस साइड चला जाएगा dx, 1 अपॉन एक्स dx। अब एक तरफ कर लो इनको, माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन y इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा log x, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा log y, और 0 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम log c कह देते हैं। फार्मूला लगा दे यहाँ पे एडिशन वाला, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ, log कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, क्या देगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, सो c को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगी, एक हाइपरबोला की फैमिली बन जाएगी, हाइपरबोला की फैमिली बन जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या है, गिव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, इसे स्टूडेंट आप अपने आप कर सकते हैं, अब तक जो हमने किया है वैसा ही है। क्या है, गिव अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना में क्या करोगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करके एक्स वाई की टर्म में तोड़ लेते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाओगे, दूसरी साइड ले जाने के बाद डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको इधर ले आओगे, तो डी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको इधर और इसको उधर, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो किसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, एम की वैल्यू ये आ गई, एन की वैल्यू ये आ गई, कर्ल एम बाई कर्ल वाई निकालोगे एच, कर्ल एन बाई कर्ल एक्स निकालोगे एच, दोनों बराबर है, सॉल्यूशन कर दो। सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।